नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज लोकप्रिय गीता, जिसके रचनाकार गोपाल लाल बर्मन हैं, का दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तर्कपूर्ण प्रश्न। जब आत्मा ईश्वर का ही अंश है, तब उसमें शुरू में विकार कैसे प्रवेश कर गया और मलिनता ने आत्मा की निर्मलता को कब और कैसे धूमिल कर दिया, जिस कारण उसे शरीर धारण कर विकार मुक्त होने का महान प्रयत्न करना पड़ता है, जिससे वह पुनः ईश्वर में समा सके। और एक और इसी प्रकार का प्रश्न है, पहले बीज उत्पन्न हुआ कि फल? इस प्रकार के प्रश्नों का सीधा और तर्कपूर्ण उत्तर देना उचित नहीं है और नहीं सामने वाले को समझ में आ सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बुद्धि सब कुछ समझने के लिए योग्य हो गई है। परंतु जिस प्रकार कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री या इंजीनियरिंग की बातें नहीं बताई जा सकती, उसी प्रकार कुछ बातें समय आने पर और परिपक्वता होने पर ही समझी जा सकती है। इसी संदर्भ में लेखक ने एक कहानी प्रस्तुत की है। टॉलस्टॉय ने मेरी मुक्ति की कहानी नामक पुस्तक में लिखा है, एक भिखारी को सड़क से पकड़कर सुंदर भवन में ले जाकर रखा गया और उसे अच्छी तरह खिलाया गया। फिर उसे ऊपर नीचे हैंडल घुमाने का काम दिया गया। यदि वह भिखारी बहस करने बैठ जाए कि क्यों उसे यहाँ लाया गया, क्यों उसे हैंडल घुमाना चाहिए, ऐसा करने से क्या फ़ायदा, तो स्पष्ट है कि मकान मालिक उस पर नाराज़ होगा कि बढ़िया भोजन तो कर लिया, अब काम करने के समय बहस कर रहा है। उसे तर्क करने में समय बर्बाद न करके हैंडल घुमाना चाहिए। जब वह हैंडल घुमाएगा तो उसे स्वयं पता चल जाएगा कि उसके जरिए एक पंप चलता है, पंप के द्वारा पानी निकलता है और उस पानी से बाग की सिंचाई होती है। तब वह पंपिंग स्टेशन से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, वहाँ फल चुनकर इकट्ठे करेगा और अपने मकान मालिक के सुख में साझीदार होगा। इस तरह धीरे धीरे उन्नति करते हुए और छोटे कार्यों से बड़े कार्यों को करते हुए वह दिन रात वहाँ की व्यवस्था की अधिक जानकारी प्राप्त करता जाएगा। इस तरह जब वह स्वयं वहाँ की व्यवस्था में भाग लेने लगेगा तो उसके मन में यह प्रश्न करने का विचार ही न उठेगा कि वह वहाँ क्यों लाया गया है और उसे हैंडल क्यों घुमाना चाहिए। इसी तरह सीधे साधे श्रमिक और किसान ईश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, अनेक प्रकार के कुतर्क नहीं करते, लेकिन हम बुद्धिमान बनने वाले लोग ईश्वर का दिया हुआ भोजन तो कर लेते हैं, पर ईश्वर के बताए मार्ग पर नहीं चलते, उल्टे एक गोले में
बैठकर बहस करते हैं, क्यों हमें उसके हैंडल को घुमाना चाहिए, हमें यहाँ क्यों लाया गया है। टॉलस्टॉय कहते हैं, विश्व जीवन किसी के संकल्प से चल रहा है। सारे विश्व के जीवन और हमारे जीवन से कोई अपना तात्पर्य सिद्ध करता है। उस संकल्प शक्ति का अर्थ समझने की आशा करने के पहले हमसे जिस कार्य की आशा की जाती है उसे करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।